बेथ आज बहुत खुश थी। आज उसने अपने नए घर में पड़ोसियों को बुलाया था ताकि सब दोस्त बन सकें। इस खास मौके के लिए वो शॉपिंग करने गई। उसने सुंदर कपड़े देखे, नए जूते और परफ्यूम खरीदा। खुद को एक नया लुक देने के लिए उसने हेयर कट और मैनिक्योर भी कराया। घर आकर वो सज धज कर अपने पति रॉबर्ट का इंतजार करने लगी। बेथ मन में मुस्कुराते हुए, मैं यही हूं मेरी जान। आज रॉबर्ट मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। रॉबर्ट घर आता है। बेथ इतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन रॉबर्ट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तारीफ करना तो दूर, उसका पहला सवाल बेहद रूखा था। रॉबर्ट, उदासीन आवाज में, क्या तुमने खाना बनाया है? बेथ का दिल टूट गया। वो चाहती थी कि रॉबर्ट उसकी तारीफ करे, लेकिन रॉबर्ट को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बेथ ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि वो कैसी लग रही है। रॉबर्ट चिढ़ते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है। तुम जो कुछ भी पहनती हो, मुझे सब एक जैसी ही लगती है। ये कड़वी बात सुनने के बाद बेथ चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने अपनी वो सुंदर ड्रेस उतारी और डाइनिंग टेबल पर वापस आकर अकेले बैठ गई। बेथ, आंखों में आंसू और आवाज में कड़कपन, रॉबर्ट, जब तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना है, तो फिर मैं कपड़े पहनूं ही क्यों? रॉबर्ट का ध्यान अचानक खिड़की पर गया। वहां बाहर कोई खड़ा था और बेथ की तरफ इशारे कर रहा था। जब बेथ और रॉबर्ट ने ध्यान से देखा, तो वो रॉबर्ट का बॉस था। वो रॉबर्ट से अपना सूटकेस लेने आया था, लेकिन घर के अंदर का ये अजीब नजारा देखकर वो पूरी तरह सदमे में आ गया था। शाम को पड़ोसी घर आए। बेथ मेहमानों की खातिरदारी में बहुत व्यस्त थी। तभी अचानक रॉबर्ट ने मेज पर रखे कॉफी मग को चम्मच से बजाकर आवाज की। बेथ बिना कुछ कहे तुरंत उठी और रॉबर्ट को कॉफी लाकर दी। ये सब देखकर वहां बैठी पड़ोसन शीला का खून खौल उठा। वो खुद को रोक नहीं पाई। शीला रॉबर्ट को घूरते हुए कड़क आवाज में, रॉबर्ट, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुंह से बोलकर मांगो। इस तरह चीजें हिलाकर और आवाजें निकालकर मांगना सामने वाले की बेइज्जती है। अपनी आंखें खोलो और याद रखो, वो तुम्हारी पत्नी है, कोई नौकर नहीं। शीला की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया और रॉबर्ट शर्म से पानी पानी हो गया। शीला की डांट सुनने के बाद भी रॉबर्ट सुधरा नहीं। उसने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बेथ से पूछा कि क्या उसे कोई तकलीफ है। बेथ ने चुप रहना ही ठीक समझा और वहां से उठकर चली गई। तभी शीला ने बेथ को एक ऐसा सच बताया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। शीला ने बताया कि उसने रॉबर्ट को पार्किंग एरिया में एक वेट्रेस को किस किस करते हुए देखा था। ये सुनते ही बेथ का दिल पूरी तरह टूट गया। वो वहां से रोती हुई भागी और शीला उसे संभालने के लिए उसके पीछे आई। बेथ कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका पति उसे ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देगा जहां से गुजरना नामुमकिन था, क्योंकि वो पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके थे। रात को रॉबर्ट का फोन आता है। रॉबर्ट फोन पर झूठी थकी हुई आवाज में, बेथ, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूं, आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा। बेथ तुरंत समझ गई कि दाल में कुछ काला है और उसका पति जरूर कुछ छुपा रहा है। बेथ रात को उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई जिसके बारे में शीला ने बताया था। वहां जो नजारा था उसे देखकर बेथ के होश उड़ गए। रॉबर्ट सचमुच वहीं था। तभी वहां एक बेहद सुंदर लड़की आई जो रॉबर्ट के काफी करीब होने लगी। बेथ दूर खड़ी अपनी आंखों से देख रही थी कि किस तरह उसका पति उसे धोखा दे रहा है। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर औरतें ही क्यों हमेशा दर्द सहती हैं? बेथ गुस्से से कांपती आवाज में सीधे रॉबर्ट के सामने जाकर